वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.8 को स्टार्ट करना है। तो हम 2.8 को स्टार्ट करते हैं। 2.8 में वही सवाल है कि इस वैल्यूज को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हमने याद रखना है जब भी फैक्टराइजेशन का सवाल स्टार्ट करना है तो उसमें जो पहला स्टेप होता है कि हमेशा देखेंगे कि उनमें कुछ चीज कॉमन आ रही होगी। क्या देखना, कोई चीज कॉमन आ रही होगी। तो फैक्टराइजेशन में पहला स्टेप देखेंगे इनमें से कोई चीज कॉमन आ रही हो। अब कॉमन का असूल ये है कि पहले देखें टोटल आ कितनी रही है वैल्यू। तो याद रखिएगा अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वो मैथ सिंगल वैल्यू कंसीडर करेंगे। पहली माइनस के बाद दूसरी वैल्यू, प्लस के बाद तीसरी और माइनस के बाद चौथी वैल्यू। अब इन चारों वैल्यू में देखना कोई एक चीज ऐसी होगी जो चारों में आ रही होगी, यानी कॉमन होगी। ठीक है, तो देखें इसमें और इस इन चारों में देख लें कोई चीज ऐसी नहीं है जो चारों में आ रही हो कॉमन। देख लें बेशक x से 2 दफा आ रहा है, ठीक है, और y भी 2 दफा आ रहा है, a भी 2 दफा आ रहा है, b भी बस 2 दफा आ रहा है। यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो चारों में पाई जाए। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब ऐसे तो नहीं देख सकते कि चारों में से कोई चीज सेम हो तो वो कॉमन ले लें। फिर अब करेंगे क्या, अब यहाँ ना हम दो दो के पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, दो दो के पेयर। अगर मैं देखूं ये पहले दो पेयर है, समझे, बस इतना सवाल है। और देखें इसमें से क्या चीज कॉमन आ सकती है। ए भी सिंगल टाइम आ रहा है, बी भी सिंगल टाइम आ रहा है, एक्स भी सिंगल टाइम आ रहा है, वाई भी सिंगल टाइम आ रहा है। यानी इस पेयर में से पहले दो में से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इसमें से भी चेक कर लें, इसमें भी बी सिंगल टाइम आ रहा है, ए भी सिंगल टाइम आ रहा है, एक्स भी सिंगल टाइम आ रहा है, वाई भी सिंगल टाइम आ रहा है। अब यहाँ मसला ये, ना चारों वैल्यू में से कोई चीज कॉमन आ रही है, ना दो दो में से आ रही है। फिर इनकी हम जगह चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, इनकी जगह चेंज कर लेंगे। वन ओड नंबर को ओड नंबर के साथ लिखेंगे, इवन नंबर को इवन नंबर के साथ, यूं कर लेंगे। तो क्या करेंगे, ओड नंबर को ओड नंबर के साथ ax प्लस bx के साथ लिख देंगे और इवन नंबर को इवन नंबर के साथ लिख देंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है, अब देखें, समझे बस इतना सवाल है। और देखें इन दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है। x दोनों में आ रहा है तो x यहां से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। x क्या आ जाएगा यहां से। अब जो चीज कॉमन लिया उस कॉमन वैल्यू को हर वैल्यू से क्या करेंगे, रफ में डिवाइड। पहली वैल्यू ax डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू x, x से x क्या हो गया, कैंसिल, a प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है bx डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू x, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिंपल क्या बच गया। अब जब दूसरा पेज स्टार्ट करना है तो इसको इग्नोर करना है। अब देखें, समझे सिर्फ इतना सवाल है, माइनस बी वाई माइनस ए वाई। और देखें याद रखिएगा फैक्टराइजेशन में जब दूसरा कोई पेयर आए उसमें अगर पहली वैल्यू नेगेटिव हो तो हमेशा हमेशा उसमें से माइनस साइन आपने कॉमन लेने। क्या, कब माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो पहली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो माइनस साइन तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब माइनस साइन कॉमन लेने से क्या फर्क आएगा वो मैं बताता हूँ। अब देखो वेरिएबल क्या कॉमन आ रहा है, वाई दोनों में आ रहा है तो वाई भी क्या आ जाएगा यहां से कॉमन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है, अब पहली वैल्यू क्या है बी वाई, साइन को भी इग्नोर करें, देख लेते हैं। बी वाई डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू वाई, वाई से वाई कैंसिल, सिंपल क्या बच गया, बी बच गया। साइन अभी इग्नोर करें। अगली वैल्यू क्या है ए वाई डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू वाई, वाई से वाई क्या हो गया कैंसिल, सिंपल क्या आ गया ए। ठीक है, अब माइनस साइन कॉमन लेने का क्या फायदा होगा, माइनस साइन कॉमन लेने से जो ऊपर नंबर है, ये जो पेयर है दूसरा पेयर, इसके जितने पुराने साइन है वो चेंज हो जाएंगे। माइनस साइन कॉमन लेने से जो माइनस साइन था किस में चेंज हो जाएगा, प्लस, और ये जो माइनस का साइन है ये भी किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब अगर मैं ब्रैकेट्स देखूं ना तो a हमेशा पहले आता है, b बाद में आता है। तो यहां पर भी ब्रैकेट में ये काम कर लेते हैं, a पहले आता है, b बाद में आता है। रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, x a प्लस बी माइनस वाई ए प्लस बी। अब गौर करें, हमने कहा जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहली वैल्यू माइनस के बाद ये दूसरी वैल्यू। इन दोनों वैल्यू में देखा आपको ब्रैकेट सेम नजर आ रही है जी, आ रही है। वो क्या है, इधर भी a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी, यानी इस पहली और दूसरी वैल्यू में से a प्लस बी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहां से a प्लस बी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब जो नंबर हम कॉमन ले लेते हैं उससे क्या करते हैं, बारी बारी हर वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो पहली वैल्यू क्या है, x a प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू a प्लस बी जी। अब अगर गौर करें इस ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 1, पावर के नीचे ये जो हमारे पास ब्रैकेट है इसको क्या कहेंगे, बेस। दोनों में बेस a प्लस बी है और पावर भी सेम है तो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो सिंपल क्या बच गया, x आ गया। माइनस का साइन वैसे रहा। नेक्स्ट वैल्यू क्या, y a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी जी। a प्लस बी से क्या हो गया, कैंसिल। तो सिंपल क्या बच गया, 1 बच गया। तो ये था एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन 1।
और ये इसका सोल्यूशन आ गया। आए पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करें। पार्ट नंबर 2 पहला से वही ये देख लें। अब असूल बना लें। आपके लगभग ऐसे ही सवाल है कि कभी भी चारों वैल्यू में से कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो चारों में कॉमन आ रही हो, तो हम वो कॉमन ले सकें। जब भी चार वैल्यूज वाला फैक्टराइजेशन का सवाल आ जाए उसमें हमेशा ये असूल होगा, दो दो के पेयर बना लेंगे। अब जैसा पहला दो पेयर के सवाल में गिवन है, मैं चेक करूंगा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। चेक कर लेते हैं इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। 2 और 6 समझा, ये तो सवाल है नहीं, बस इतना है। 2ab माइनस 6bc, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है। यहां से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। पहला नंबर तो कॉमन आ गया। अब a सिर्फ पहली वैल्यू में आ रहा है, दूसरी वैल्यू में नहीं आ रहा। b दोनों में आ रहा है, तो b भी यहां से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, c नहीं कॉमन आ सकता क्योंकि वो सिर्फ दूसरी वैल्यू में आ रहा है, पहली वैल्यू में नहीं आता। तो बताएं पहली वैल्यू क्या है, 2ab डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 2b। 2 से कैंसिल, b से कैंसिल, सिंपल क्या बच गया, ये बच गया। माइनस नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 6bc डिवाइडेड बाय 2b। b से कैंसिल, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, कितना आ गया 3। अब याद रखिएगा कि अगर पहले दो पेयर में से कुछ कॉमन आ जाए लेकिन अब दूसरे में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्या है देख लें, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ए भी सिंगल टाइम आ रहा है, सी भी सिंगल टाइम आ रहा है। याद रखिएगा अगर पहले वैल्यू में से कुछ कॉमन आ गया लेकिन दूसरे से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आपने वहां से 1 कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन ले लेना है, 1 कॉमन ले लेना है। क्यों मैंने ऐसे कहा, इसकी लॉजिक में आगे बाद में देता हूं। लेकिन अगर गौर करें, मैंने कहा था जब दूसरा पेयर आया उसमें पहली वैल्यू अगर क्या हो, नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो, तो माइनस साइन भी क्या लेना है, कॉमन लेना है। यहां से मैं क्या करूंगा, माइनस साइन भी कॉमन लूंगा और कोई वेरिएबल और नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो सिंपल 1 क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। 1 क्या ले लूंगा, कॉमन। अब a पहली वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 1, तो 1 को जिससे डिवाइड करें वो नंबर वैसे आ जाता है। ठीक है, अगला नंबर 3c डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 1, 1 को जिससे डिवाइड करें वो नंबर वैसे आ जाता है। ठीक है जी। अब माइनस साइन कॉमन लेने से क्या होगा, जो पुराने इन वैल्यू के साइन तो चेंज हो जाएंगे। माइनस का साइन किसमें रहेगा, प्लस, पहली वैल्यू के साथ प्लस का साइन लिख लेंगे, गलत नहीं है लेकिन अच्छा नहीं समझाता तो ना ही लिखेगा। प्लस का साइन किसमें चेंज आएगा, माइनस। अब माइनस और कॉमन लेने का जो फायदा क्या होगा, अब ये देखिएगा, 2b मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ, ये पहली वैल्यू माइनस के बाद ये दूसरी वैल्यू। माइनस और कॉमन लेने से फायदा ये होगा, पहली वैल्यू में भी ये ब्रैकेट आ रही है a माइनस सी, और दूसरी ब्रैकेट और दूसरी वैल्यू में भी सेम ब्रैकेट आ रही है। दोनों वैल्यूज में क्या आ रही है, सेम ब्रैकेट आ रही है। याद रखिएगा जब आपकी ब्रैकेट सेम आ जाए इसका मतलब आप सवाल सही कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस और कॉमन लेने का फायदा क्या हुआ है, पहली वैल्यू में भी सेम ब्रैकेट आई है और दूसरी वैल्यू में भी सेम ब्रैकेट आ गई है। अब वो ब्रैकेट क्या सेम आई है, a माइनस 3c। तो बताएं पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू में क्या चीज सेम है, a माइनस 3c, तो ये क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। ठीक है, अब पहली वैल्यू क्या है 2b a माइनस 3c डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू a माइनस 3c। a माइनस 3c से कैंसिल, तो सिर्फ क्या बच गया 2b। माइनस का साइन वैसे रहा। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जब ये पूरी वैल्यू कॉमन वैल्यू से डिवाइड होगी तो ये ब्रैकेट तो खत्म हो जाएगी, तो सिंपल क्या बचेगा, माइनस। तो ये था हमारा एक्सरसाइज ऊपर ए का पार्ट 2। अब पार्ट नंबर 3 स्टार्ट। पार्ट नंबर 3 टू पार्ट 8 वही सर, चारों वैल्यू में से कभी भी कोई चीज देखेंगे चारों में कोई चीज सेम नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, दो दो के पेयर बना लेंगे। पहले दो पेयर में से देखूं तो x दोनों में आ रहा है, लेकिन x अब वो कॉमन लेना जो पावर में सबसे छोटा है। तो x1 छोटा है x2, x1। तो पहले पेयर में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब जो चीज कॉमन लेते हैं उसको क्या करेंगे, हर वैल्यू से बारी बारी डिवाइड करेंगे। तो पहली वैल्यू x2 डिवाइडेड बाय x1, 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, x1। प्लस का साइन वैसे रहा, 2x डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू x, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिंपल क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब समझे ये सवाल खत्म। अब ये नया सवाल, दूसरा पेयर। इस दूसरे पेयर में देखें क्या क्या चीज कॉमन आ रही है। पहली वैल्यू तो देखिए नेगेटिव है, तो माइनस साइन तो लाजमी कॉमन आना है, कुछ कॉमन आए ना आए माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। अब माइनस साइन तो कॉमन आ गया, अब देखते हैं नंबर भी कोई कॉमन आ रहे हैं, नहीं देखते हैं। 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो 3 भी क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा। वेरिएबल x सिंगल टाइम आया तो x तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो देखते हैं, पहली वैल्यू 3x डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 3, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल, सिंपल क्या आ गया, x आ गया। साइन को बाद में देख लेते हैं।
पहले कॉमन को ठिकाने लगाते हैं। दूसरी वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, क्या आ गया 2। ठीक है, अब इनके साथ साइन देखते हैं। ये माइनस का साइन था, अब माइनस साइन कॉमन लेने से माइनस का साइन किस में हो जाएगा, प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस साइन कॉमन लेने से जो माइनस का पुराना साइन था किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब देखिए क्या आपकी ब्रैकेट सेम आ रही है, आ रही है, तो ब्रैकेट जब सेम आ जाए तो ब्रैकेट क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब ब्रैकेट कॉमन ले ली, अब बस सोचिए डेक करने की कोशिश करें, यू डॉट में ऐसे जाकर करना टाइम लग जाएगा। डेक क्या सोचिए, ये ब्रैकेट जब बाय कॉमन आ गई तो इसके अलावा जो वैल्यू बचेगी वही तो दूसरी ब्रैकेट में आएगी, तो देखते जाएगा ये ब्रैकेट कॉमन आ गई, ये भी ब्रैकेट कॉमन आ गई, पीछे से क्या बच गया x और माइनस c, तो दूसरी ब्रैकेट में बस ये बच जाएगा। तो कोशिश कैसे डेक करें, x + 2 कॉमन आ गया, उसके अलावा जो बचा है वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाए करेगा, बस, तो रफ में जाने की जरूरत नहीं है। पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी चार वैल्यूज आ गई हैं, तो चार वैल्यू का क्या असूल है, दो दो के पेयर बना के कोई चीज कॉमन लेंगे। चारों वैल्यू में कोई चीज कभी इकट्ठी कॉमन नहीं आ सकती। तो आए देख लेते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, लेकिन x यहाँ पावर 2 है, x पावर 1 है, तो कौन सा x कॉमन लेंगे जो पावर में सबसे छोटा होगा, तो x पावर में यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा जी। आए पहली वैल्यू x² डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू x, x2 में से x1 माइनस किया, x प्लस का साइन वैसे ही रहा। अब 5x डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू x, x से x कैंसिल, कितना बच गया, सिंपल 5 बच गया। नेक्स्ट ये दो वैल्यू, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, पहली वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस साइन तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर देखने हैं, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है, तो 2 भी क्या आ जाएगा यहाँ से। तो पहली वैल्यू क्या है 2x डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 2, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, सिंपल क्या आ जाएगा x। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 10 डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 2, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, तो कितना आ गया 5 आ गया। अब साइन को ठिकाने लगा देते हैं। ये वैल्यू नेगेटिव थी, माइनस साइन कॉमन लेने से क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ये वैल्यू नेगेटिव थी, माइनस साइन कॉमन लेने से क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब वही स्टेप, ब्रैकेट दोनों में क्या आ रही है, सेम आ रही है, ये पहली वैल्यू माइनस के बाद दूसरी वैल्यू, दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, वो कॉमन ले लिया। बाकी अब ब्रैकेट के अलावा जो कुछ बच गया ये दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा, क्या बचा x और माइनस 2, ठीक हो गया। तो ये था पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 जी। पार्ट नंबर 5 इसको स्टार्ट करते हैं। अब वही सवाल है, फैक्टराइज किया, चार वैल्यूज आ रही हैं, तो क्या करेंगे, दो दो के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। मुझे अभी सर हुआ है ये खदशा कि आप कहेंगे सही x तो दोनों में सेम आ रहा, क्यों नहीं इसको प्लस माइनस कर रहे हैं। अब इसकी लॉजिक जो है ना वो बयान करने के लिए हमें 2.10 तक वेट करना पड़ेगा। अभी बस इतना याद रखें, सवाल देखें 2.8 के ऊपर क्या लिखा, फैक्टराइज। जब भी फैक्टराइज का सवाल है, जो चार वैल्यूज आ जाए तो मैं दो दो के पेयर बना के कॉमन लेना है, कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, वरना उल्टा खुद ही फंस जाएंगे, अभी जरूरत नहीं है जी। पहले दो पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, x कॉमन लेने से एक x कैंसिल हुआ, x आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे रहा, x से क्या हो जाएगा कैंसिल। क्वेश्चन है आप भी ऐसे डायरेक्ट करें, रफ में बार बार जाने की जरूरत नहीं है। आगे यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2। अब देखें यहां पर एक बात है, देखा कि पहली वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। अगर पहली वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन क्या ले लेंगे, कॉमन, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी दूसरी पेयर में तो नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अब 2 के टेबल 2 भी आता है, 14 भी, तो 2 यहां से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब पहली वैल्यू 2x डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल x, 14 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 1 2, 2 7 14, 7, ठीक है। अब देखिए प्लस साइन कॉमन लेने से ना कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। तो जो पुराने साइन है वो वैसे रहेंगे, प्लस साइन लेने से अंदर जो ब्रैकेट के साइन है यानी जो पुराने नंबर के साइन थे वो चेंज नहीं होंगे। कब चेंज होते हैं, जब हम उनको क्या कहते हैं, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, वैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस। अब देखिए ब्रैकेट क्या कॉमन आ रही है, x माइनस 7, तो ब्रैकेट के अलावा जितने एक्स्ट्रा नंबर है वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगे, x और प्लस 2, x और प्लस 2, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 5। अब आए 6 पार्ट नंबर 6, वही काम, दो दो के पेयर बनाएंगे। पहले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो x2 में से x1 माइनस किया, सिंपल x आ गया। समझे, ऐसे डिवाइड हो रहा है, 3x को x से डिवाइड किया, x से x का हो जाएगा कैंसिल +3। तो आप कोशिश करें, अब ऐसे ड्रैग कर लें। अब यहां देखिए पहली वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस साइन तो कॉमन, और 4 भी कॉमन है, क्यों, 4 के टेबल 4 पे आता है और 12 भी। अब
4x को जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ x बच जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12। ठीक है, अब माइनस साइन कॉमन लेने से जो पुराना माइनस का साइन था 4x वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और माइनस का ये साइन भी किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या ब्रैकेट वैल्यू दोनों वैल्यूज में ब्रैकेट सेम आ गई तो x प्लस c क्या आ जाएगा, कॉमन। उसके अलावा जो बच रहा है x और माइनस वो वैसे बच जाए। ठीक हो गया जी। तो ये था पार्ट नंबर 6। आए पार्ट नंबर 7 स्टार्ट। पार्ट नंबर 7। अच्छा, पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं, बुक में यहाँ लिखा 21, उसको सही करें 27 आना चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चाहिए, यहाँ पर 21 की जगह 27 आना चाहिए और आपका आंसर बुक वाले के मुताबिक नहीं आएगा। ठीक है, तो आए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y जब कॉमन लिया, y2 में से y पर माइनस किया, y माइनस 9y को y से डिवाइड किया, y से y कैंसिल, सिर्फ 9 आ जाएगा, प्लस 3। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे, 3y को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से कैंसिल, y 27 को 3 से, 3 1 दा 3, 3 9 दा 27। ठीक है, अब देखिए मुझे इसलिए अंदाजा हुआ कि यहाँ 21 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 21 आता ना तो ये दोनों ब्रैकेट सेम ना आती, और जब दो ब्रैकेट सेम नहीं आती या तो फिर मसला सवाल नहीं था। तो यहाँ 21 को जाके आना चाहिए 27। अब y माइनस 9 यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन। अब क्या बच गया, सिर्फ y प्लस 3। तो बुक वाले ने आंसर सही लिखा हुआ लेकिन सवाल गलत लिखा था। 121 की जगह क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए, ये करेक्ट कर। पहले से वही 4 वैल्यूज आ गई, 2 के पेयर बना के कोई चीज कॉमन आ रही होगी। तो यहाँ पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, x क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन है x। 2 में से x का माइनस किया, सिंपल x। 8x को x से डिवाइड किया, x से x कैंसिल, सिंपल क्या आ गया, 8 आ गया। यहाँ देखिए अब माइनस पहली वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस साइन भी कॉमन आएगा, और 4 के टेबल 4 भी आता है और 32 भी आता है, तो 4 क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अब साइन को बाद में ठिकाने लगाते हैं। 4x को जो 4 से डिवाइड किया, 4 से कैंसिल x, 32 को 4 से डिवाइड करना है, 4 1 दा 4, 4 8 दा क्या होता है 32। अब माइनस का साइन था, माइनस साइन कॉमन से किस में आ जाएगा, प्लस में। प्लस का साइन था, माइनस साइन कॉमन से किस में आ जाएगा, माइनस में। तो जब दोनों ब्रैकेट सेम होंगे इसके अंदर मेरा आंसर करेक्ट है। x माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, सिर्फ क्या बच गया, x और माइनस 4। तो ये आंसर था पार्ट 8 का एंड पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। से देखिए तो देखें तो पहली 2 वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर 5 की टेबल 5 और 5 से भी 35 क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो पहली वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, x2 को x1 से जब डिवाइड करेंगे तो सिंपल x आ जाएगा। 7x से जब x से डिवाइड किया, x से x कैंसिल, सिंपल 7 आ जाएगा। अब यहाँ पहली वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस साइन भी कॉमन, 5 की टेबल 5 भी आता है और 35 भी, तो 5 भी क्या आ जाएगा, कॉमन। 5x से जब 5 से डिवाइड किया, 5 से 5 कैंसिल, x 35 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 दा 5, 5 7 दा 35। माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, क्यों, माइनस साइन कॉमन लिया है, और प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, क्यों, माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से। ब्रैकेट सेम आ गई है तो x माइनस 7 क्या आएगा, कॉमन, सिंपल क्या बच गया, सिर्फ x माइनस। ये था पार्ट नंबर 9 एंड पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। 10 में लिखा हुआ है वही स्टेप है कि यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रही है। क्या चीज कॉमन है, x x2 को x1 से डिवाइड किया, x माइनस 13x को x से डिवाइड किया, x से x कैंसिल, सिंपल 13 आ गया जी। अब यहाँ माइनस साइन कॉमन आएगा, क्यों, क्योंकि पहली वैल्यू नेगेटिव है। अब चेक करना 2 के टेबल में तो 2 आता है, लेकिन क्या 26 होता है या नहीं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 दा 2, 6 बचा, 2 3 दा 6 जी। 26 भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2x को 2 से डिवाइड किया, 2 2 से कैंसिल, x 26 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, 30। अब माइनस साइन कॉमन लेने से ये माइनस का प्लस में आ जाएगा और प्लस का जी। तो ब्रैकेट क्या आ गई, x माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, सिर्फ क्या बढ़ गया, x माइनस 2 बच गया। तो ये था पार्ट नंबर 10। अब आए रिमेनिंग पार्ट्स जी। पार्ट नंबर 11, तो इसमें देखिएगा, अब देखिए इसमें पहले तलाश के टोटल आ कितनी रही वैल्यू, a x माइनस y से मल्टीप्लाई पहली वैल्यू, माइनस के बाद b x माइनस y से मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू। इन दोनों वैल्यू में अगर मैं देखूं तो एक चीज कॉमन आ रही है, क्या, दोनों में ब्रैकेट x माइनस y सेम आ रहा है, तो x माइनस y यहां से क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो फैक्टराइजेशन में हमेशा पहला स्टेप होगा कॉमन,
कॉमन के बाद फॉर्मूले को कैसे तलाश करना है, कब लगा करेगा, वो मैंने बताना है। अभी 2.7 और 8 में हमने क्या सीखा है, फैक्टराइजेशन में हमेशा पहला स्टेप होगा कि कोई चीज कॉमन आ रही होगी, नहीं आएगी तो देखेंगे फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा बाद में देखेंगे। x माइनस वन यहाँ से कॉमन आ गया, क्या बच गया a माइनस बी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12, यहाँ पे देखें पहली वैल्यू माइनस के बाद दूसरी वैल्यू, तो इधर भी देखें y माइनस ए आ रहा है, y माइनस ए, तो ब्रैकेट y माइनस ए क्या आ जाएगी कॉमन, सिंपल क्या बच गया y माइनस, यहाँ पे भी देख ले ब्रैकेट पहली वैल्यू प्लस के बाद दूसरी वैल्यू, दोनों में ब्रैकेट क्या आ रही है सेम, तो ब्रैकेट क्या आ जाएगी कॉमन, क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b। ठीक होगा जी। लास्ट पार्ट, इधर भी ब्रैकेट क्या आ गई x प्लस 7 सेम आ रहा है तो वो कॉमन ले लेंगे, सिंपल x प्लस 7 के अलावा बाकी क्या बच गया ab प्लस। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.8। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, समझ आ जाए तो लाइक कर देगा। अल्लाह हाफिज़।